अब आपको बताते हैं कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिला है। विभागों के बंटवारे के बाद कल विभागों का बंटवारा हुआ, जिसमें राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। अमित शाह को गृह और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग की जिम्मेदारी दी गई है। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री का भी जिम्मा मिला है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री, जबकि एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एक बार फिर से सौंपी गई है। मनोहर लाल खट्टर को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, सांसद बने हैं और आवास और शहरी मामलों के मंत्री के साथ साथ ऊर्जा मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। एसडी कुमारस्वामी जेडीएस के भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान को एक बार फिर से शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार से हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को एमएसएमई यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही किंजरापू राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले के साथ साथ खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि ओडिशा से जुवेल ओरांव को जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री बनाए गए हैं। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है, जिन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है और साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्हें इस बार श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ साथ युवा मामले और खेल मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही जी किशन रेड्डी को कोयला मंत्री बनाया गया है। खान मंत्रालय की भी जिम्मेदारी उनके पास होगी। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। स्वतंत्र प्रभार के 5 मंत्रियों को भी विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राव इंद्रजीत सिंह को भी के विभाग का भी बंटवारा हो गया है। राव इंद्रजीत सिंह को योजना, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन संस्कृति मंत्री बनाया गया है, जबकि जितेंद्र सिंह को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान विभाग का स्वतंत्र मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कर्मचारी और जन शिकायत के साथ साथ पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। प्रताप राव जाधव शिवसेना से हैं, जिन्हें आयुष मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में राज्य मंत्री की भी जिम्मेदारी है। जयंत चौधरी आरएलडी के, जिन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और साथ ही शिक्षा राज्य मंत्री भी उन्हें बनाया गया है, उसकी भी जिम्मेदारी दी गई है। और अब बात करते हैं राज्य मंत्रियों की। राज्य मंत्रियों में जितिन प्रसाद को वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की जिम्मेदारी मिली है। श्रीपद यसो नाइक को ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी की जिम्मेदारी मिली है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा की जिम्मेदारी पंकज चौधरी को वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।
जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि नित्यानंद राय को एक बार फिर से गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अनुप्रिया पटेल को परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ रसायन एवं उर्वरक मंत्री की भी जिम्मेदारी दी गई है। वी सोमन्ना जल शक्ति और रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसके साथ ही टीडीपी के पेम्मा सानी चंद्रशेखर को ग्रामीण विकास और संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी और पंचायती राज की जिम्मेदारी दी गई है। शोभा करंदलांजे को एमएसएमई और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही कीर्ति वर्धन सिंह को पर्यावरण और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। बीएल वर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को पोर्ट्स एंड शिपिंग राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि सुरेश गोपी जो केरल से अकेले बीजेपी के सांसद हैं, उन्हें पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के साथ साथ पर्यटन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है, जिन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया है। एल मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। बंदी संजय कुमार को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खनन मंत्रालय में राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। संजय सेठ को रक्षा राज्य मंत्री बनाया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू को खाद्य प्रसंस्करण एवं रेलवे विभाग में राज्य मंत्री बनाया गया है। दुर्गा दास उइके को जनजातीय राज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। रक्षा खडसे को युवा एवं खेल राज्य मंत्री बनाया गया है। सुकांत मजुमदार को शिक्षा एवं पूर्वोत्तर विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री। तोखन साहू आवास और शहरी मामले में राज्य मंत्री। राजभूषण चौधरी जल शक्ति राज्य मंत्री। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग एवं इस्पात राज्य मंत्री। पूर्वी दिल्ली से सांसद हर्ष मल्होत्रा को कॉरपोरेट अफेयर्स और सड़क परिवहन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। नीमू बेन बम्भानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बनाया गया है, जबकि मुरलीधर मोहोल को सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक और फिशरीज के साथ साथ पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। पवित्रा मार्गरीटा को विदेश एवं कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है।